हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग अगर टीजीटी पीजीटी से प्रैक्टिस सेट क्रमबद्ध रूप से लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया गया, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बताइए, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराही और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? आपको बताना कि ये पंक्ति किस कवि का है। माखनलाल चतुर्वेदी का है, मैथिली शरण गुप्त का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह पंक्ति किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। चलिए प्रश्न नंबर 92 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसका रचना काल कितना है? तो इसका रचना काल 1912 है। आपसे पूछा जाता है कि भारत भारती का रचना काल क्या है, तो 1912 है। प्रश्न नंबर 93 बताइए, कामायनी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? वैष्णव दर्शन की, बौद्ध दर्शन की, शैव दर्शन की, या जैन धर्म की? जैन दर्शन की। तो कामायनी किसका है? कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसमें किस दर्शन का प्रयोग हुआ? तो इसमें शैव दर्शन का अभिव्यक्ति हुआ है। अगला देखिए, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है कि इसमें किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है। अधिपति में नहीं है, अधिक में नहीं है, अधिभार में नहीं है, या अध्याहार में नहीं है। तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिक में अधि उपसर्ग नहीं है। कुछ बच्चे अध्याहार में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिधन आहार। तो अधि आपका उपसर्ग है, आहार क्या है? मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 95 देखिए, स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा? आपको बताना है कि स्वर्ग शब्द से कौन सा विशेषण बना है। स्वर्गयुक्त है, स्वर्गीय है, सरगम है, या स्वर्गपूर्ण है? बताइए स्वर्ग शब्द से बना कौन सा विशेषण है। तो स्वर्गीय स्वर्ग शब्द से बना विशेषण है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 96 बताइए, किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? बालक कलम से लिखना सीख रहा है, रोगी ने अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की, घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली, त्योहारों से प्रेम भाव बढ़ता है। बताइए इसमें से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में कहाँ पर हुआ है? तो इसमें देखिए से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है, से यहाँ भी है। तो इसमें आपको बताना कहाँ पर अपादान कारक के रूप में प्रयोग हुआ। तो घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली। अपादान में क्या होता है? अलग होने के अर्थ में। बंदूक से गोली निकली तो क्या बंदूक से अलग हो जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 97 देखिए, किस रचना में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ? आपको बताना कि शब्द में अच्छा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा मैं चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, कपिल अच्छा खेलता है। बताइए इसमें
कहाँ पर अच्छा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन आपका देखिए यहाँ खेलना क्या है, खेलना क्रिया है और खेलना की विशेषता क्या बता रही है, अच्छा, अच्छा खेलता है। अच्छा क्या हो गया, विशेषता हो गया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला ही क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 98। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री की नाम से लिखता था। आपको बताना है कि हिंदी में कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। धूमिल थे, नागार्जुन थे, त्रिलोचन थे या सर्वेश्वर दयाल थे। तो यात्री नाम से मैथिली में नागार्जुन जी लिखते थे। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 99 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना। जयशंकर प्रसाद को, मुकुटधर पांडे को, रूप नारायण पांडे को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक मुकुटधर पांडे को माना है। किसको माना है, मुकुटधर पांडे को माना है। वैसे छायावाद का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मल रूप से पूछा जाए छायावाद के जनक तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के जनक तो मुकुटधर पांडे जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 100। आपको बताना है कि जूही की कली नामक कविता के रचयिता हैं। बताइए कि जूही की कली नामक कविता के रचयिता कौन हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जूही की कली नामक कविता के रचयिता कौन है, तो निराला जी हैं। इसके रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 101 आपको कोड के माध्यम से सुमेलित करना है। इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। बताइए इसमें कौन से रचनाकार हैं। शाल्मली के रचनाकार कौन है, शाल्मली के नासिरा शर्मा है। दूब किसका रचना है, तो दूब के वीरेंद्र जैन हैं। विश्वभाव परशुराम किसकी रचना है, तो विशंबरनाथ उपाध्याय की रचना है। गली नंबर 13 में ज्ञान प्रकाश का विवेक का रचना है। इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा ऑप्शन सही होता है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 102 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, आपको बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। गोपाल राम गहमरी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, देवकी नंदन खत्री हैं या सुदर्शन हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। अब आपको बताना चित्रलेखा नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। बताइए चित्रलेखा किसकी रचना है। भगवती चरण वर्मा की है, भगवती चरण वर्मा या भगवती प्रसाद वाजपेयी की है या अमृतलाल नागर की है या यशपाल की है। यहाँ भगवती देखिए 2 लोग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। किसका है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है। लखनऊ मेरा लखनऊ बताइए किसका कृति है। मनोहर श्याम जोशी की है, अमृतलाल नागर की है, यशपाल की है, भगवती चरण वर्मा की है। तो लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी जी का रचना है। अब अगला बताना कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बताइए इसमें से कौन सा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पुनर्नवा है, अर्थरैख आख्यान है, बाणभट्ट की आत्मकथा है या इनमें से सभी। तो पुनर्नवा, अर्थरैख आख्यान, बाणभट्ट की आत्मकथा ये सभी क्या हैं,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 106 बताइए, इसमें से सही जवाब क्या होगा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को पता भी होना चाहिए। कौन सी कृति है जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। गबन था, गोदान था, सोजे वतन था या निर्मला था। तो प्रेमचंद्र का सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अगला बताइए, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना। आपको बताना है कि नामवर सिंह ने कहानी आंदोलन का जनक निर्मल वर्मा को किस कहानी का आंदोलन का प्रवर्तक माना है। सचेतन कहानी का, समकालीन कहानी का, कहानी का या नहीं कहानी का। तो नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। अब अगला बताना है प्रश्न नंबर 108। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। एक पति के नोट से किस कहानीकार की कहानी है। बताइए कि एक पति के नोट से किस कहानीकार की कहानी है। गोविंद मिश्र हैं, महेंद्र भल्ला हैं, ओम गोस्वामी हैं या मणिका मोहिनी हैं। तो एक पति के नोट से महेंद्र भल्ला का कहानी है। और आपसे पूछा जाता है एक पत्नी के नोट से। एक पत्नी के अगर पति के स्थान पर क्या हो जाए, यहाँ पर अगर पत्नी कर दिया जाए तो आपको बताना कि एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। तो एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का रचना। किसका है? ममता कालिया का रचना है। इस तरह से डाउट्स वाले बहुत से ऐसे रचना होते हैं जिसमें हम डाउट्स होकर गलत करते हैं। अगर डाउट्स वाले सभी प्रकार के डाउट्स को एक ही चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी डाउट्स वाले प्रश्नों को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। अगला बताइए, त्यागपत्र के लेखक का नाम है प्रेमचंद, मोहन राकेश, जैनेन्द्र या अमरकांत। त्यागपत्र किसकी रचना है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का रचना है। अब अगला बताइए, नीला चाँद के लेखक कौन है। नीला चाँद के लेखक कौन है आपको बताना है। श्री प्रसाद सिंह हैं, काशीनाथ सिंह हैं, विभांशु दिव्याल हैं या रामदरस मिश्र हैं। तो नीला चाँद शिव प्रसाद जी का रचना है। 111 बताइए, जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या कितनी है। बताइए कि जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। 100, 170, 69 या 67। आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो जयशंकर प्रसाद ने 69 कहानियों की संख्या है, जिसमें बहुत से बुक में 70 भी दिया है। तो 70 और 69 कहानियों की संख्या किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ लिखा गया। कितने? 70 या 69। दोनों ऑप्शन में से जो है वो आप सही लगाएंगे। इसमें नाटककारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें नाटककार के दिए गए हैं, उसके आपको कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। बताइए ए ऑप्शन सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1850 में। उसके बाद 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर, उसके बाद सुरेंद्र वर्मा जी हैं। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 113 देखिए, इसमें बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। इनमें से ललित निबंधकार कौन है। आपको बताना है कि ललित निबंधकार कौन है। कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या इनमें से सभी। तो ललित निबंधकार के रूप में कुबेरनाथ राय भी हैं, विद्यानिवास मिश्र भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इन तीनों लोगों का नाम भी आपको पता होना चाहिए ललित निबंधकार के रूप में, क्योंकि कभी कभी दे दिया जाता है कौन से ललित निबंधकार नहीं हैं। अगला बताइए 114, कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है।
नई समीक्षा नए प्रश्न, प्रेमचंद और उनका युग, इतिहास और आलोचना, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। तो रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक कृति नई समीक्षा नए प्रश्न भी है, इतिहास और आलोचना भी है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी भी है। तो कौन सा नहीं है? प्रेमचंद और उनका युग यह रामविलास शर्मा की आलोचना कृति नहीं है। प्रश्न नंबर 115 बताइए, भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं या नामवर सिंह हैं? तो भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। आपका ये ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 116 बताइए, काव्य के रूप किसकी रचना है? आपको बताना है कि काव्य का रूप किसकी रचना। काव्य के रूप यह एक रचना है, तो बताइए किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है, गुलाब राय का है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो काव्य के रूप यह गुलाब राय की रचना है। किसका रचना है? गुलाब राय का रचना है। आपको आप सही कोड के माध्यम से इसे सुमेलित करना है। बताइए, इसमें एक तरफ आपको रस दिए गए हैं और दूसरे तरफ उसके अस्थाई भाव दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इस तरह से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले का चौथा, देखिए पहले का चौथा किसमें सही है? यहाँ पहले में चौथा और दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा और चौथे में तीसरा। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब आपको बताना है सात्विक अनुभाव कितने होते हैं। बताइए कि सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं या 8 होते हैं? तो सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। सात्विक अनुभाव 8 होते हैं, इसे आप याद कर लेंगे। अगला देखिए, वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे। आपको बताना है कि वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। त वाराणसी नगरे स्वगमिष्यत, त स्व वाराणसी नगरम गमिष्यत, ते स्व वाराणसी नगरम गमिष्यन्ति, त वाराणसी गमिष्यति। तो इसमें बताइए सही जवाब क्या होगा? तो आपका वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे, इसका संस्कृत अनुवाद त स्व वाराणसी नगरम गमिष्यति। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 बताइए, राग्य पुरुष में कौन सी विभक्ति है? आपको बताना है कि राग्य पुरुष में कौन सी विभक्ति है। बताइए, चतुर्थी है, पंचमी है, सप्तमी है या षष्ठी है? बताइए 120 प्रश्न में कौन सा सही होगा? तो राग्य पुरुष में षष्ठी विभक्ति है। कौन सा है? षष्ठी विभक्ति है। महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, आपको बताना है कि महत्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। त्व, तल, क्वत्वा, तव्यत। तो महत्ता शब्द में तल प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय प्रयोग हुआ है। अब बताइए 122 प्रश्न, अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि अत्यल्प में कौन सा उपसर्ग लगा है। अति है, अ है, अत्य है, अत है। अत्यल्प में उपसर्ग अति उपसर्ग है। आपका ये ऑप्शन सही होगा। अति धन अल्प बराबर अत्यल्प। नखशिख में समास होगा। आपको बताना है कि नखशिख में कौन सा समास होगा। अव्ययीभाव समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। नखशिख यानी नख से भिन्न, नख भिन्न में नख से भिन्न। बताइए कौन सा होगा? तो नख से भिन्न यानी तृतीया तत्पुरुष समास होगा। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से में कौन सा होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होगा।